राजा दाऊद। हर एक वीडियो में मैं राजा दाऊद की क्यों बातें कर रहा हूँ? क्योंकि हम लोग भजन संहिता को अब पढ़ने वाले शुरू हो गए हैं। हम लोग भी 21 अध्याय तक आ चुके हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो मैं पूरे बाइबल का अध्ययन इस वीडियो के द्वारा, इस चैनल के द्वारा डेली बाय डेली करता रहूँगा और हम लोग पूरे बाइबल को पढ़ डालेंगे परमेश्वर के आराधना के लिए। हम लोग ये पूरे बाइबल को पढ़ने वाले हैं। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज से और अभी से मेरे वचनों को सुनना शुरू कर दें। और पिछली वीडियोस भी आप सुन सकते हैं जिसमें मैं भजन संहिता का पूरा अध्याय पढ़ चुका हूं और 21 अध्याय तक आ गया हूं। तो आइए हम लोग आज 21 अध्याय के बारे में राजा दाऊद क्या सिखाता है, क्या कहता है, हम लोग पढ़ेंगे। कहता है कि हे यहोवा, तेरी सामर्थ्य से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप भी अपने जीवन में जब परमेश्वर से प्रार्थनाएं करेंगे, परमेश्वर से जब आप विनती करेंगे तो आपके विनती को अस्वीकार नहीं करेगा, वो स्वीकार करेगा, ताकि आप अपने जीवन में चंगाई को पाएं मेरे भाइयों, मेरे बहनों। लेकिन आगे कहता है कि उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया। हालेलुया। आप भी परमेश्वर से जीवन मांगिए, वो जीवन मांगिए जो जीवन में परमेश्वर हो, वो जीवन मांगिए जिस जीवन में पाप न हो, वो जीवन मांगिए जो जीवन में परमेश्वर का कलाम हो मेरे भाइयों, मेरे बहनों। लेकिन आगे का कहता है तूने उसको युगना युग जीवन दिया है। हालेलुया। परमेश्वर हर एक को युगना युग जीवन देता है जैसे उसको दिया था मेरे भाइयों, मेरे बहनों। और कहता है 5वें में तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है, तू उसको वैभव और ऐश्वर्य से असभित कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर का वैभव बहुत महान है, परमेश्वर का आशीष बहुत महान है। जो इंसान अपने जीवन में परमेश्वर के आशीष को पा गया वो समझो कि हर एक चीज पा गया, वो समझो कि परमेश्वर का वो पा गया, वो स्वर्ग में एक जगह पा गया मेरे भाइयों, मेरे बहनों। लेकिन कहता है क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है, तूने अपनी सम्मुख उसको हर्ष और आनंद भर देता है। क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा से वह कभी नहीं टलने का। हालेलुया। हर एक का भरोसा यहोवा पर होना चाहिए। जैसे राजा का भरोसा था, राजा दाऊद का भरोसा था, अय्यूब का भरोसा था, हिजकिय्याह का भरोसा था, एलीशा का भरोसा था, उसी प्रकार आपका भी भरोसा होना चाहिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों। अगर आपका भरोसा नहीं होगा तो परमेश्वर आपके विश्वास के द्वारा आपके जीवन में काम करेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम परमेश्वर में जाएंगे, ठीक होंगे कि नहीं होंगे, वो कहता है कि परख कर देख कि यहोवा कैसा भला है। आप परखना सीखिए। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। जितने सारे लोग मेरे वचन को सुन रहे हैं मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज प्रण कर लो कि पूरे बाइबल को मैं पढ़ूंगा और वचन को अपने जीवन में चलने का प्रयत्न करूंगा। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ चलाने वाला हूँ। मैं, मेरा साथ परमेश्वर है, हम सभी लोग के साथ परमेश्वर है। आज जो मैं बोल पा रहा हूँ, सिखा पा रहा हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, ये भी परमेश्वर की वाणी है, ये भी परमेश्वर बोलता है। क्योंकि जो खुदा के वचन को पढ़ता है वो खुदा को पढ़ता है मेरे भाइयों, मेरे बहनों। लेकिन आगे कहता है 8 में कि तेरे हाथ तेरे सब शत्रुओं को ढूंढ निकालेगा, तेरा दाहिना हाथ तेरे सब बैरियों को पता लगा लेगा। तूने अपने मुख के सम्मुख उन्हें जलते हुए भट्टे के समान जलाएगा। यहोवा अपने क्रोध में निगल जाएगा और आग उसको भस्म कर डालेगी। तू उनके फलों को पृथ्वी पर से और उनके वंश को मनुष्यों में से नष्ट करेगा, क्योंकि उन्होंने तेरी हानि ठानी है। उन्होंने ऐसी युक्ति निकाली जिसे पूरी न कर सकेंगे, क्योंकि तू अपना धनुष अपने विरुद्ध चढ़ाएगा और वे पीठ दिखाकर भागेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के जितने सारे लोग हैं, वचन कहता है कि जो मेरे
विश्वासी को छूता है वो मेरे पुतली को छूता है। कितना प्रेमी परमेश्वर है, कहता है कि तेरी माँ तुझे दूध पिलाती हुई छोड़ सकती है लेकिन मैं कभी तुझे नहीं छोड़ूंगा। कितना महान परमेश्वर है, वो क्या किया, हमारे लिए सूली पे चढ़ा। इससे ही हम परख लेते हैं कि सबसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है जो हमारे लिए बलिदान हो गया। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, अगर आप कर्ज में हैं, आप बहुत ज़्यादा चिंता में हैं, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, तो आप परमेश्वर पर भरोसा करिए। हर एक चिंताएं उस पर डालिए, वो आपके जीवन में, आपके कार्यों में सफल करेगा और आपके जीवन में आशीष का परम्पार वर्षा करेगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल पढ़ेंगे हम लोग 22 अध्याय। और जितने मेरे भाइयों मेरे बहनों, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोग ये कहाँ तक पढ़ चुके हैं बाइबल को। तो आज के लिए इतना ही। जय मसीह की। आमीन।